Good morning, student. So, hope you all follow the message of stay home, stay safe. So, students, today we will discuss the chapter Principle of Mathematical Induction. So, I will start it. So, firstly, we go through the introduction of what is the mathematical induction. So, in algebra or other discipline of mathematics, there are certain results or statements that are formulated in terms of n, where n is a positive integer. So, to prove such statement, well-suited principle that is used based on the specific technique is known as a principle of mathematical induction. सो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये इस तरह से है, जैसे आप 10th में मैथ्स करके आए हो, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज को लर्न किया हो और थ्योरम्स को भी लर्न किया है. बट अगर हमने उनको वेरीफाई करना हो, उनके रिजल्ट्स को, कि क्या ये थ्योरम्स ठीक है, मतलब जो भी है, तो अगर उनके रिजल्ट्स को हम वेरीफाई करेंगे तो ये एक टेक्निक उन्होंने 11th में दिया है कि कैसे हम उन फॉर्मूलाज को, उन थ्योरम्स को वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? So the principle of mathematical induction is one such tool which can be used to prove a wide variety of mathematical statement. Each such statement is assumed as Pn associated with positive integer n, for which the correctness for the case n is equal to 1 is examined. Then, assuming the truth of Pk for some positive integer k, the truth of Pk plus 1 is established. इसमें हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी थ्योरम, अपने फॉर्मूलाज को वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक, तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आता है कि हमने वो जो n पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे पहले हम उसको क्या अज्यूम करेंगे, n इज इक्वल टू 1, जिसको हम अपने किसी भी, जिस फॉर्मूले को हमने एग्जामिन करना है, वेरीफाई करना है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे. इफ अगर हमारा वो n इज इक्वल टू 1 केस क्या आता है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ट्रू आते हैं, तो देन ये हमारा केस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें जो भी फॉर्मूला हम लेंगे उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, Pn. Pn मीन्स पॉजिटिव इंटीजर n. इसमें पॉजिटिव इंटीजर की आप कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो, लाइक n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो गो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, देन देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n सच दैट, ये 3 स्टेप्स है जो मैंने अभी आपको बताए हैं. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स P1 इज ट्रू. जैसे ऊपर जहां पे Pn है वहां पे हम n की वैल्यू क्या फिल कर देंगे, P इज इक्वल टू 1. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. जैसे मैंने आपको बोला कि n को हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं. अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, where k is some positive integer, then the statement is also true for n is equal to k plus 1. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल कंसिडर करूं कि मेरा n किसके लिए ट्रू है, फॉर n इज इक्वल टू 2, कहते देन ये अपने आप ही एक सक्सेसर मीन्स उस पर्टिकुलर इंटीजर में एक नंबर ऐड करके उसके लिए भी ट्रू होगा ही होगा, तभी आपकी ये स्टेटमेंट क्या होगी, या फॉर्मूला क्या होगा, वेरीफाई हो पाएगा प्रॉपर. सो देन द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. दैट मीन्स द ट्रूथ ऑफ Pk implies द ट्रूथ ऑफ Pk प्लस 1. मीन्स
जो पी के का रिजल्ट होगा वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, पी के प्लस 1। देन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर सपोज मैंने कंसिडर किया था लाइक एन इज इक्वल टू 2, सो पी के मेरा हो गया 2, सो पी के प्लस 1 क्या हो गया मेरा 3। तो लाइक मेरा नेचुरल नंबर अभी क्या है 2। अगर ये 2 के लिए वेरीफाई हो जाता है तो ऐसे ही करके ये बाकी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज इंडक्शन, लाइक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर हो गया कि अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा, ठीक है। ये इंडक्शन मीनिंग का क्या वर्ड है, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सपोज हमने ये क्या लिया, एक सेट ऑफ थिन रेक्टेंगुलर टाइल्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। जैसे आपको एक फिगर में दिख रहा है कि हमने इसको एक ऑर्डर के में प्लेस कर दिया, ठीक है, थिन रेक्टेंगुलर टाइल्स को। सो व्हेन द फर्स्ट टाइल इज पुश्ड इन द इंडिकेटेड डायरेक्शन, जैसे ही आप फर्स्ट टाइल को पुश करोगे किसी डायरेक्शन में, ठीक है, देन द फर्स्ट टाइल फॉल्स, वो गिरेगी। फर्स्ट टाइल किसके ऊपर गिरेगी, क्लियर आपको फिगर में शोन हो रहा है, सेकंड के ऊपर, देन सेकंड की थर्ड के ऊपर, थर्ड की फोर्थ के ऊपर। जैसे ही अब हमने आपको मैंने अभी पढ़ाया कि जैसे ही आप पी के लिए कुछ रिजल्ट प्रूव करते हो तो वो किसके ऊपर इंप्लाई होगा, पी के प्लस 1। जैसे ही फर्स्ट टाइल गिरी वो किसके ऊपर गिरी, सेकंड पे, सेकंड किसके ऊपर गिरी, थर्ड पे। तो मीन्स ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे, ठीक है। सो इन द इवेंट दैट एनी टाइल फॉल्स इट्स सक्सेसर विल नेसेसरी फॉल। तो क्या क्लियर हुआ, अगर कोई भी टाइल गिरती है तो उसका सक्सेसर मतलब नेक्स्ट वन वो गिरेगी ही गिरेगी। सो दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ our topic, like the principle of mathematical induction. Hope you all are clear about the topic. So now first we consider some small example, like for all n is greater than or equal to 1, like natural number, all n is greater than equal to 1, prove that, या आपको एक नीचे सम दिया हुआ है, एक फॉर्मूला है, लाइक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये एक फॉर्मूला है। अब हमने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो हमने क्या किया था, बोला था मैंने पहले कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी गिवन स्टेटमेंट या जो भी हमारा फॉर्मूला है उसको क्या कंसीडर करेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। सो हमने गिवन स्टेटमेंट को क्या ले लिया, पी एन। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे होंगे कि गिवन स्टेटमेंट को मैंने पी एन लिख लिया। सो साथ में आपको दिख रहा होगा कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि फॉर एन इज इक्वल टू 1, अब हमने एन इज इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करना है, ठीक है। तो बस जैसे ही पी एन इज इक्वल टू, जैसे ही मैंने उस फॉर्मूले को कंसिडर किया है उसमें हम एन की वैल्यू 1 को फिल करते जाएंगे, जहां जहां एन की वैल्यू क्या होगी 1। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड में एन की वैल्यू जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 4 स्क्वायर प्लस अप टू सोन एन स्क्वायर, मतलब ये एन स्क्वायर तक जा रहा है। तो अब मैंने एन की वैल्यू क्या कंसिडर की 1, तो एन क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो आपको यहां दिख रहा है। सो इज इक्वल टू, जहां राइट हैंड साइड में आपको एन की वैल्यू दिख रही है वहां पे भी आप क्या फिल करोगे 1। सो 1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, फिर देन नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। जो भी इसको कैलकुलेट करके आ गया हमारा क्या बन गया, सॉल्व होके हमारे पास क्या आ गया 1। तो हमारा 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज ट्रू। यही दैट मीन्स अगर ये नहीं आती इक्वल तो दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रू। हमारा हम प्रिंसिपल लगाने का आगे नेक्स्ट कोई मतलब केस ही नहीं बनता कि हम अप्लाई ही नहीं कर सकते हमारा प्रिंसिपल। सो फर्स्ट के लिए अगर ट्रू आया है तो देन हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेप में जाते जाएंगे।
So therefore Pn is true for n is equal to 1. Now we assume that Pk is true for some positive integer k. अब हमने कोई भी जनरल कौन सा इंटीजर कंसिडर कर लिया, k. अब जहां जहां पे भी n होगा वहां वहां हम क्या फिल कर देंगे, k. सो ऐसे ही हम उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए, आपने देखा इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए नेक्स्ट हम इधर आए तो जहां जहां पे भी n था वहां वहां हमने इसको क्या फिल कर दिया, k. और इसको स्टेटमेंट दे दी, इसको नंबर दे दिया लाइक 1. नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, बस सिंपल हमने pk के लिए लिख दिया और उसको इक्वेशन नंबर हमने कंसिडर कर दिया कि लाइक दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज pk plus 1. That means now we moving on successor of k. So successor of k is equal to k plus 1. So जहां जहां पे भी क्या है हमारा n है वहां पे हम क्या फिल कर देंगे, k plus 1. और हमने आप एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि pk को हम pk plus 1 में ही इम्प्लाई करेंगे. सो सबसे पहले हमने क्या लिख ली, pk की जो वैल्यू आई थी हमने वो यहाँ पे लिख ली. एड ऑन क्या किया, n स्क्वायर था तो n स्क्वायर की जगह क्या आ गया, k plus 1 का होल स्क्वायर. इसको रिपीट नहीं करना आप दोबारा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. इसको मैंने वही यूजिंग, जहां पे मैंने लिखा ना यूजिंग इक्वेशन 1, तो पीछे को यूज करते हुए इसको एज इट इज मैंने लिख लिया, प्लस क्या ऐड कर दिया, k plus 1 का होल स्क्वायर. सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 में आप देखिए, मैं बैक स्लाइड में जा रही हूं, तो इक्वेशन नंबर 1 में आपने देखा कि इसकी वैल्यू 1 plus 2 plus 3, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, k plus 1 2k plus 1 डिवाइडेड बाय 6. इस वैल्यू को हम इसमें यूज करेंगे. ये रे मैंने इसकी जगह क्या फिल कर दिया, अपनी जो इक्वेशन 1 में वैल्यू थी, प्लस क्या था मेरा k plus 1 का होल स्क्वायर. सो 10th में भी आप कर चुके हो कि इसके बाद तो कुछ स्टेप नहीं है, इसके बाद अब नहीं है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है वो थ्रू एलसीएम लेके और इसको लाइक सिंथेसाइज करना है. सो जैसे ही हमने सॉल्व करा, ये स्टेप बाय स्टेप आप इवन मेरे को बताना कि इसमें आपको अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपना कॉपी पे, सॉरी माय बैटरी इज लो.